में मजीद ये कहा गया है कि 1994 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 आईपीपीज ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और इससे 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया गया है। ज्यादातर आईपीपीज के पे बैक का दौरानिया 2 से 4 साल के दरमियान था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 आईपीपीज ने सरमायाकारी की मुनासबत से 18 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल किया। 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसतन 60 से 79% रिटर्न हासिल किया, जबकि 4 कंपनियों ने 40% के करीब इक्विटी पर रिटर्न हासिल किया। और दूसरे शूबों के मुकाबले में अगर बात की जाए, ये मुनाफा कई गुना ज्यादा रहा। हुकूमत को यह भी तजवीज दी गई है कि आईपीपीज के लिए 20 टैरिफ डॉलर से रुपए में मुंतकिल कर दिया जाए और टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट की बजाय टेक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया जाए, जबकि साहिवाल कोल पावर प्लांट और कतरी शराकत से तामीर पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट 483 अरब रुपए इजाफी वसूल करेंगे। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर, वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन के पावर प्लांट्स भी अरबों रुपए इजाफी मुनाफा कमाने में मुलविस पाए गए हैं, जो रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि उनमें से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर ने पावर सेक्टर के स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट की मुखालफत में अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट पर वो खुलकर तनकीद कर रहे हैं। नदीम बाबर ने वफाकी वजीर पावर डिवीजन और आईपीपीज के साथ 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब को 5 सफ़ात पर खत में लिखा है। खत में लिखा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने मेरी काविशों को ठेस पहुंचाई है। इंक्वायरी रिपोर्ट ने मुझे मायूस किया है। सिर्फ चंद आईपीपीज इजाफी जो है ना वो मुनाफा कमाया। उनके साथ टैरिफ में कमी पर बात होनी चाहिए। इजाफी पावर प्लांट्स लग चुके हैं। मुल्की तलब के पेश नज़र इजाफी पावर प्लांट 6 माह बंद रहेंगे। जनरेशन प्लानिंग का फुकदान था, जबकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आज के वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़रा को बाकायदा हिदायत की है कि नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार और रज़ाक दाऊद का दिफा किया जाए। बकौल वज़ीर आज़म के तीनों शख्सियात जो है ईमानदार हैं, इसलिए वज़रा को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये हिदायत की गई है। अब मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, बिल आखिर वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कल शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल खुलकर कहा था ये तो चीनी से भी बड़ा स्कैंडल है, इसमें बड़े बड़े इंकशाफात जो है ना वो सामने आएंगे। अब जो वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा को हिदायत की है, बड़ा हैरान कर देने वाली ये बात है कि उनको कहा गया है कि वो डिफेंड करें खुसरो बख्तियार का, रज़ाक दाऊद का और नदीम बाबर का। अब बात यह है कि जो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि तीनों ईमानदार हैं, एटलीस्ट रिपोर्ट आने दें, फॉरेंसिक ऑडिट होना है, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब कैसे कह सकते हैं कि इनको जो है ना वो डिफेंड किया जाए? जी शाज़िया, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इस जानिब भी हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने बात की, चूँकि मुख्तलिफ औकात के अंदर प्रेजेंटेशन हुई और इस मामले की हसासियत से वो आगाही हासिल कर चुके थे, और जिस बात की निशानदेही शेख रशीद साहब ने कही कि उसी मसले की निशानदेही हमने 11 अप्रैल को की इस पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट की दस्तावेज़ के हमरा। और हमने बताया था अपने नाजरीन को कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को हज़ारों अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा है और आने वाले दिनों में भी नुकसान पहुँचेगा। ये मुल्क, अवाम और रियासत इस अदायगियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये बहुत क्लियर कट हमने बात की और इस अरसे के दौरान हमने बताया था कि ये इस रिपोर्ट को अगरचे के गुज़श्ता हफ्ते ही पब्लिक होना चाहिए था, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बरक्स इसको डिले किया गया क्योंकि कैबिनेट के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे और कुछ आईपीपीज की लॉबीज ने भरपूर कोशिश की कि हद्दुल इम्कान हद तक इसको पब्लिक न होने दिया जाए। वो तो मीडिया के 92 न्यूज़ के पास आई, उसके बाद बाकी मीडिया ने भी इसको ज़ेरे बहस लाया और फिर ये डिबेट एक स्टार्ट हुई। तो अब हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करते, जो मीडिया 92 न्यूज़ पहले ही पब्लिक कर चुका है। अब जो आपकी बात है, जो वो मिनिस्टर्स जो काबीना का हिस्सा हैं और इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने अरबों रुपए का गैर मुनसिफाना तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल किया है, जिसके अंदर खुसरो बख्तियार साहब हैं, जिसके अंदर नदीम बाबर साहब हैं, जिसके अंदर रज़ाक दाऊद साहब हैं। देखिए इस वक्त जो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में एक मुज़ाकराती टीम बनी है, टेक्निकल कमेटी बनी है, वो सारी ऑपरेट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, जहाँ पर नदीम बाबर साहब मौजूद हैं। और हमने ही अपने नाइट एडिशन में और न्यूज़ ने इस मामले को ब्रेक किया था कि नदीम बाबर साहब ने ख़त लिखा था उमर अयूब साहब को।
उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। तो ऐसे मेंबरान जब काबीना में मौजूद होंगे, मतलब ये है तो कि नदीम बाबर के अपने इंटरेस्ट हैं जो वो आईपीपीस का इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब मुखालिफत करते आए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर डिफेंड किया है और हैरानकुन तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ही इस कौम को ये शऊर दिया था कि मफादात का टकराव क्या होता है। जब आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद हो जाए और आपके कारोबार जुड़े हों, कारोबारी मफादात वाबस्ता हों, आप हुकूमत में भी बैठे हों, मुतलका वजारत में बैठे हों, तो आपको अलग हो जाना चाहिए। हम मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने वज़रा को ये डायरेक्शन दी है कि वो रज़ाक दाऊद साहब की, खुसरो मुख्तार साहब की और नदीम बाबर साहब ये बड़े ईमानदार लोग हैं, हम मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप जाके इनका दिफा कीजिए, लेकिन जब तक इस मामले की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि इंक्वायरी कमीशन के पास जाएगी, जिम्मेदारों का तयन और रिकवरी नहीं हो जाती, काश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये एग्जाम्पल सेट करते। ये तीनों हजरात उस वक्त तक काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे जब तक हम इस मामले को वाइंड अप नहीं कर लेते, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने ये पैटर्न दिया है अपने वज़रा को। बिल्कुल दुरुस्त है, बजाय कि अगर आईपीपीज ने, पुरानी हुकूमतों ने आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए, इनकी हुकूमत ने तो कोई अगर मुआहदा नहीं किया, तो बात यह है कि सवाल तो ये उठेगा ना कि अगर पुरानी हुकूमतों ने भी मुआहदे किए तो क्या इन शख्सियात ने फायदा उठाया कि नहीं उठाया? क्या ये तीनों शख्सियात बेनिफिशरी हैं या नहीं है? शाज़िया बिल्कुल, रिपोर्ट के अंदर बहुत मेंशन है, कोई अबहम नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर। ना ही अभी तक रज़ाक दाऊद साहब ने, नदीम बाबर साहब ने और मखदूम खुसरो मुख्तार साहब ने 11 अप्रैल को हमने खबर को रिपोर्ट किया और 6 अप्रैल को ऑफिशियली तौर के ऊपर ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सबमिट हुई थी। इस अरसे के दौरान इन तीनों वज़रा साहबान ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि उन्होंने अनजस्ट प्रॉफिट हासिल नहीं किया। उन्होंने जो रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट के फिगर्स अरबों रुपए के कोट किए गए हैं, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर तो खान साहब को इस बात को गौर करना चाहिए था कि भले पिछली हुकूमतों के गलत फैसले थे, भले गलत पॉलिसी थी, लेकिन उसके ये बेनिफिशरी बने। वो बेनिफिशरी जब बने हैं तो उसका अल्टीमेटली इस प्रोसेस के अंदर जब हुकूमत उनसे रिकवरी करने जा रही है, हुकूमत उनके साथ टैरिफ के ऊपर एडजस्टमेंट करने जा रही है, मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो उस मौके के ऊपर उनको अलग होना चाहिए था। इसके साथ शाज़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दूं कि ये यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा इकदाम था इमरान खान साहब का। अगस्त 2019 में उन्होंने ये 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसके अंदर ISI, FI और दीगर इदारों के लोग मौजूद थे। दिन रात अनथक कोशिशों से उन्होंने इसको कंपाइल किया, लेकिन अब जब ये इस रिपोर्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है, ये फाइनल स्टेज में जा रही है, जिसके समरात मिलने इस मुल्क और कौम को, वो इनको टेक्निकल इंक्वायरी कमेटी है वो, और उस इंक्वायरी कमेटी के अंदर वो सरकारी अफसरान शामिल कर दिए हैं जिन्होंने माजी करीब के अंदर IPPs को ये लुक्रेटिव मुआहदे उनको दिए, उनको रास्ता बताया कि किस तरीके से आप अरबों रुपए कमा सकते हैं, कौमी खजाने से, अवाम की जेबों से निकाल सकते हैं। MD PPIB शाहजहां मिर्जा साहब, इनके दौर के अंदर सबसे ज्यादा IPPs आए, उनको कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। नेपरा के मेंबर टैरिफ सैफुल्लाह चट्टा साहब, वो उस वक्त साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली थे। मुझे याद है कि सैफुल्लाह चट्टा साहब ने कोल पावर प्लांट्स को इजाफी टैरिफ दिलवाने के लिए सर पाव से भरपूर तगोदो की थी। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल के अंदर उन्होंने पब्लिक समाअत का इनेकाद करवाया था। गैर मामूली तौर के ऊपर सैफुल्लाह चट्टा साहब ने खुद प्रेजेंटेशन दी थी ग्रेड 22 के ऑफिसर होते हुए, और नेपरा से मुतालबा किया था कि इनको हायर टैरिफ दें, और नेपरा ने उनकी बात मानी थी। आज वही सैफुल्लाह चट्टा साहब नेपरा में बतौर मेंबर टैरिफ मौजूद हैं। इसी तरह जो एक CPPA है उसके अंदर एक आबिद लोधी साहब हैं जिन्होंने इस सबको फैसिलिटेट किया था माजी के अंदर। इस वक्त हुकूमत की तरफ उनकी समरी मौजूद है कि उनको 3 साल के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का जो बिजली खरीदती है IPP से, उसका CO बनाया जाए। ये सब लोग उस टीम का हिस्सा हैं। IPPs को एक टेबल पर लाकर उनके साथ निगोशिएशन करनी है, माजी की इजाफी रिकवरियों की एडजस्टमेंट करने वाले भी, और इंक्वायरी कमेटी में भी वही लोग बैठे हुए हैं। मतलब ये कि हर जगह जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत वाज़ेह है। तो इस मामले को उनको देखना चाहिए कि कैसे इन लोगों से दोबारा इनको इस टीम का हिस्सा बना के वो बेनिफिट हासिल। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 वज़रा खुसरो बख्तियार और नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद उनके बारे में डायरेक्शन दी कि इनका दिफा किया जाए, जहांगीर तरीन साहब का नाम भी तो इस रिपोर्ट में शामिल है। उनका भी नाम, जिस तरह चीनी स्कैंडल में आया, इसी में उनका नाम भी शामिल है। इनके बारे में कोई डायरेक्शंस नहीं दी वज़ीर आज़म साहब ने कि आप इनका भी दिफा करें?
जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैरान कुन तौर के ऊपर जहांगीर तरीन साहब JW और उनके जो पावर प्लांट्स ने इस अरबों रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया और मजीद कमाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। चूँकि ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब पहले ही शुगर स्कैंडल के हवाले से वो ज़ेर अताब हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर ही इब्तदाई इंक्वायरी हुई थी और फिर इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट तकरीबन उसको हतमी रिपोर्ट में मरले में उनकी रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, जो कि 25 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पेश की जानी है।